ट्रंप प्रशासन तेहरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से ईरान के खार्म द्वीप को जब्त करने या उसकी नाकेबंदी करने की योजनाओं पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस और पेंटागन जल्द ही इस क्षेत्र और अधिक सैन्य भेजने पर विचार कर रहे हैं। दोस्त, ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद इजराइल की हाइफा रिफाइनरी की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है दोस्तों कि अच्छे तरीके से काफी हद तक इसमें नुकसान हुआ है। जमीनी सेना की तैनाती के बिना ईरानी सरकार को उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। जमीनी अभियान कई विकल्प मौजूद हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि जमीनी सेना जब तक हम ईरान में नहीं उतारेंगे, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। और ईरान की तरफ से इस पर पलटवार आते हुए कहा कि आप जमीनी सेना यहां उतारें, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री, ईरान ने हमारे खिलाफ आक्रमण दिखाकर विश्वास खो दिया है। दोस्तों, इन लोगों पर विश्वास करना भी इतना ही है जैसे कि इजराइल और अमेरिका पर विश्वास किया जा सके। ये लोग आप विश्वास खोने की बात कर रहे हैं, इनको विश्वास नाम का शब्द पता नहीं है कि इन्हें ये पता नहीं कि किस पे हमें विश्वास करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। इजराइल और अमेरिका की वजह से ये इतना नुकसान उठा रहे हैं। अरबी देश के हुक्मरान ये सुधरने वाले नहीं है। ईरान को ये महत्वपूर्ण सलाह दी गई है कि वह युद्ध का दायरा क्षेत्रीय देशों तक ना बढ़ाए। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को इस बात की सलाह दे दी गई है कि वो अरबी देशों को युद्ध में ना खदेड़े। ईरानी हैकर्स का दावा है कि उन्होंने मोसाद के एक अधिकारी के ईमेल खाते में सेंध लगाई और 1 लाख से अधिक संवेदनशील संदेश प्राप्त किए हैं। दोस्तों, मोसाद के एक अधिकारी का ईरान के हैकरों ने अकाउंट हैक कर लिया और कम से कम 1 लाख संदेश उसमें प्राप्त हुए। ईरान का दावा है कि इजरायली सऊदी अरब के तेल बुनियादी ढांचे पर एक झूठा हमला करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, ये झूठे हमले तो कर सकते हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता।